हर हर महादेव। आज हम आए हैं योगी स्वामी शिवानंद जी के समक्ष, जो अपने अभी हमारे यहाँ तपोगंगा ध्यान कुटीर आश्रम में निवास कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। और परम सौभाग्य कि अभी वो ध्यान में हैं, अपने पूजा पाठ में हैं और उनके दर्शन हो रहे हैं, उनके भी सत्संग का कुछ लाभ लेते हैं। स्वामी जी हर हर महादेव, जय गंगा मैया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और स्वामी जी कैसा यहाँ पे अनुभव आप प्राप्त कर रहे हैं कुछ ध्यान योग का? यहाँ का अनुभव तो सर्वोत्तम कहा जाए तो भी कम होगा। जी स्वामी गंगोत्री धाम चारों तरफ बिल्कुल पॉजिटिविटी, जी। फुल ऑफ पॉजिटिविटी। वाह जी स्वामी यहाँ का अनुभव तो मतलब उत्तम, अत्यंत उत्तम जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और हिमालय का स्थान जी है, स्वामी जी। ऐसे ही नहीं स्वामी जी, आप बार बार एक बात कहते हैं अपने ध्यान में, जैसे कुंडली शक्ति भी है तो ये बैलेंस ऑफ एनर्जी है, तो इसको कुछ आप फिर से विस्तार पूर्वक बताइए कि कैसे वो होता है। बैलेंस ऑफ एनर्जी मतलब आप अपने बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में कर दीजिए एकदम। जी कहीं कोई खिंचाव तनाव न रह जाए, एकदम अपने अंदर नाभिकी केंद्र में जाके स्थित हो जाइए और वहां से ऐसा बैलेंस बनाइए कि दोनों ओर इक्वल हो। जी अब दोनों ओर जब इक्वल होगा तो वो बिल्कुल बैलेंस पोजीशन हो गई। और बैलेंस पोजीशन हो गई तो वहां का आपको ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे एकदम श्वास भी धीमी होते 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 आनंद में आ जाएंगे आप। एकदम लगेगा कि बिल्कुल हल्के हो गए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो है जहां से अनबैलेंस हुआ उस ओर खींचेगा गुरुत्वाकर्षण, जी उस ओर ज्यादा खिंचाव पड़ेगा। और एक और ज्यादा खिंचाव और एक और कम खिंचाव पड़ा तो उस किसी अंग में जैसे दर्द हो तो सारा ध्यान वहां चला जाता है कि नहीं। या कोई अंग बीमार हो, या सर्दी खांसी लगी हो, या और भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो सारा ध्यान वहां चला जाता है। उस समय ध्यान नहीं लगता व्यक्ति का। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति जब होता है तो ध्यान अपने आप लग जाता है। और वो स्वस्थ, थोड़ा सा सवेरे उठकर जॉगिंग, थोड़ा वॉकिंग होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का इन स्थानों पर गर्म पानी पीकर और थोड़ा और चाय वाय लेते हो, इस प्रकार का लिक्विड लेते हो, थोड़ा गर्म लिक्विड लेके और फ्रेश होके उसके बाद बैठ जाइए और बॉडी बैलेंस में ले आइए। एकदम पूरी बॉडी बैलेंस में होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर आपका चला जाता है ध्यान, बिल्कुल उस स्थान पर आप अपने ध्यान को एकाग्र कर लेते हैं और किसी तरह का अनबैलेंस नहीं रह जाता बॉडी में, तो एकदम ओके आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया करने की, कोई और प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्वस्थ स्वामी जी रहते कुछ हुए जैसे अनुभव क्या प्राप्त होते हैं, मतलब ध्यान में कुछ क्या क्या अनुभव होता है, मतलब कुछ जो आप वैसे बता सकते हो तो बताइए साधक को, मतलब कैसे अनुभव होने लगते हैं? ध्यान का देखिए सार, अगर सार कहा जाए तो यही कि देखिए हृदय शुद्ध पवित्र जब हो जाता है ना तो महसूस होने लगता है कि ये सारा संसार नश्वर है, और अगर आप कल्याण किसी का कर सकें तो कीजिए, और वरना कुछ ना कीजिए। जी नेगेटिव काम तो एकदम होना नहीं चाहिए। वो अपने अंदर से पता लगना शुरू हो जाता है कि ये कार्य जो हो रहा है हमारे द्वारा, या ये जो विचार उठ रहा है इसमें नेगेटिविटी है, इसमें किसी का अहित हो सकता है, तो वो वहाँ से आप हट जाते हैं। एकदम अहित वाले कार्य आपसे होंगे ही नहीं अगर आप ध्यान की क्रिया अच्छी तरह से करते हैं। तो जो भी कार्य होगा पॉजिटिव कार्य होगा, नेगेटिव कार्य तो होगा ही नहीं। और सारा आ नश्वर रहे हैं। संसार है, इसमें क्या आसक्ति करनी है। जी मुख्य ये उद्देश्य हो जाता है कि कहाँ आसक्ति और किसके प्रति आसक्ति और किसको सुधारना है और किसको ये करना है कुछ। अगर जहाँ अगर कोई आता है हेल्प के लिए तो उसको कीजिए, जो आपसे संभव है हेल्प, जी जितनी संभव हो उतना उसको मदद कीजिए और आश्वस्त कीजिए उसको। मुख्य रूप से जो आवश्यकता है वो तो मनुष्य की पूरी हो ही जाती है। आध्यात्मिक आवश्यकता जो है, वो जो ज्ञान है जो वो दीजिए कि भाई किस चीज के प्रति आसक्ति हो, किसके पीछे दौड़ रहे हैं हम, क्या प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड, और हम कुछ नहीं चाहते अभी संसार में, और अब हम मुक्ति चाहते हैं और संसार से बिल्कुल विरक्त होकर अब हम अपने
धाम को जाना चाहते हैं, हम अपने मुख्य धाम को, अपने जो स्थान है, जो हमारा सही स्थान है, वहाँ जाना चाहते हैं। तो असली तो वही व्यक्ति सफल कहलाता है कि जो घर से निकला, बाजार गया, बाजार से जो करना था करके चला आया, फिर अपने घर वापस आ गया। इसी प्रकार हम संसार में आए हैं, उस परम धाम से आए हैं, और फिर संसार को देख लिया, समझ लिया, यहाँ ना कुछ पाने लायक है, ना कुछ छोड़ने लायक है, और बस वो समझ गए। जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो बस जी चले अपने धाम की ओर, उसका ध्यान किए। यहाँ क्या प्राप्त कर लेंगे और कितना प्राप्त कर लेंगे जिससे संतुष्टि आप कहेंगे कि अब हम संतुष्ट हो गए? कुछ नहीं है ऐसा यहाँ। इसलिए अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए अपने नाभिकी केंद्र में पहुंचिए, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एकदम वहाँ स्थित रहते हुए, और उसी को आनंद भी कहते हैं। जी वही आनंद भी है, वही आनंद अपने आत्मा का स्वभाव है, अपने अंतरात्मा का स्वभाव है। वो आनंद अपने अंदर से आने लगेगा।